आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष 100 साखी का शुभारंभ हो चुका है। उसमें पहले 2 वृतांत यानी कि पहली साखी के वृतांत नंबर 1 भाग 1 और भाग 2 पहले ही YouTube पर लोड हो चुके हैं। गुरु प्रेमियों, आज दूसरी साखी का शुरुआत करते हैं। श्री हरसर यानी कि सुधा सर, सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत का सरोवर यानी कि वही अमृतसर तीर्थ का जब सिखों ने दर्शन किया, उनका मन आनंद से प्रफुल्लित हो गया और अकाल पुरख की दया दृष्टि से माता गंगा जी के दर्शन प्राप्त हुए। जपजी साहब का पाठ करने के पश्चात कड़ाह प्रसाद बांटे गए। अरदास करके फूल जो कि गुरु तेग बहादुर साहब की वहाँ संस्कार किया था आनंदपुर साहब में, श्री रामसर जी में स्नान करवाकर रावी नदी में प्रवाहित किए गए। बड़ा ही वैराग्यपूर्ण दृश्य था। अब आपके दर्शन करने का मन है, ऐसी प्रार्थना लिखकर उसे लिफाफे में बंद करके श्री हिम्मत देव के हाथ में देकर यह कहा गया कि आप जल्दी जाकर सच्चे पातशाह गुरु का दर्शन करो और हम भी 5 दिनों तक गुरु महाराज के चरणों की हाजिरी लगाएंगे। यह सिख संगतों ने कहा। हिम्मत देव ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए और दिन रात पैदल चलकर सतलुज नदी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात आनंदपुर साहब जा पहुँचे। सच्चे पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के पास पहुंचकर उन्होंने शीश नवाया, भेंट देकर बैठ गए। जब गुरु जी ने संगतों से समाचार पूछा, अरदास पढ़ी गई और संगतों को सम्मान देते हुए वचन किया गया कि हे सिखो, हिम्मत देव को ले जाइए, गर्म जल से स्नान करवाइए, घी और दूध इनको पिलाइए ताकि इनके रास्ते की थकावट मिट जाए। हिम्मत देव जी रास्ते से पैदल चलकर आए थे। सिखों ने थोड़े दिन तो श्री हरसर जी में रोज़ाना जपजी साहिब जी का पाठ करके, फूल प्रवाहित करके, कड़ाह प्रसाद करवाए, गुरु जी के अधीन होकर अरदास करवाई और फिर वहाँ से चलने की तैयारी की। धीरे धीरे चलकर सतलुज नदी में उन्होंने स्नान किया और जाकर गुरु जी के दर्शन किए। शीश निभाकर बैठ गए। जब गुरु जी शोभा रूपी तख्त पर दीवान में विराजमान थे, सभी सिखों ने गुरु जी का दर्शन किया और निहाल हो गए और बोले कि वाह, श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, आपकी सच्ची कला, सच्चा फुरमान सिखों के प्रेम से मगन हुआ। तब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने धन धन कहकर वचन किया कि आप लोगों ने जो साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के फूल प्रवाहित किए हैं, अब बताओ बकतमल कि वो तीर्थ आपको कैसा लगा, वो तीर्थ कैसा है। तब बकतमल जी ने सच्चे पातशाह जी, वो सच्चा स्थान है, वो भजन रूप तीर्थ, वहाँ माता गंगा जी ने स्वयं आकर कहा कि मैं अकाल पुरख के हुक्म से यहाँ तप करने और संत का रूप धारण करके यहाँ आई हूँ। एवं जो सिख जपजी साहिब का पाठ करके, अपना दूधाहार करके पाठ करेगा शुद्ध मन से, तो सोते सोते वो अकाल पुरख साहब के दरबार में प्रवान हो जाएगा। और फिर गंगा माता ने कहा कि मैं भी
उसको दर्शन दूंगी। और जो सिख और सिखड़ियाँ स्नान करके जब तब व्रत करेंगे, भेंटा देकर कड़ाह प्रसाद करके हाजिर होंगे, उसका तिल भी मन भर होकर, यानी कि तिल का, कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना दिया, वही तिल उसका मन भर होकर उसे प्राप्ति होगी और उसको किसी तीर्थ जाने की कोई कमी नहीं रहेगी। गुरु जी ने सिखों के मन से वचन सुनकर बहुत आनंदित हुए और फिर कड़ाह प्रसाद का प्रसाद वितरण किया गया। जोड़ मेल आनंदित होकर प्रातःकाल श्री गुरु तेग बहादुर साहब के आगे अरदास करके प्रसाद का वितरण हुआ। आज्ञा पाकर लांगरी वाहिगुरु जी का जाप करके प्रसाद तैयार करके गुरु जी के दीवान में प्रसाद लेकर हाजिर हुए। आशा जी दी वार के कीर्तन हुए और आशा जी दी वार के कीर्तन के पश्चात श्री आनंद साहब का पाठ हुआ। पाठ करके अरदास सोधकर रागी सिंहों ने मांझ राग में शब्द का उच्चारण किया। सो होवत जो चित न होई, ताका हुक्म न मेटे कोई। सो होवत जो चित न होई, ताका हुक्म न मेटे कोई। शब्द पढ़कर भोग डाल दिया गया। सभी बोलो वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष यह वृत्तांत दूसरी साखी 100 साखी से लिया गया वृत्तांत है। आपको अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं के पास पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।